Okay, welcome my dear students. Now we are starting lecture number 58 of mathematics of 10 plus 2 class, and today we are starting exercise 6.4, and this is based on approximation by differentials. Okay. सो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेशन का या डिफरेंशियल्स का एक और यूज़ करेंगे जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन। तो इसको सिंपल वर्ड्स में करते हैं हम लोग कि इसमें हम करते क्या हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इस एक्सरसाइज में हम करेंगे क्या, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम आस्किंग यू व्हाट इज़ द अंडर रूट ऑफ 36 और स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट इज इट इज़ 6, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 27 पावर 1/3, सो इट इज़ वेरी सिंपल, यू कैन राइट लाइक इट दिस वे 3 पावर 3 and it is 1/3 and this is 3, or some of you can do it directly also. But अगर कभी आपको 36.4 पूछ लिया जाए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्टली। इतना आपको पता चल जाएगा कि 6 से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन 0.4 जब साथ में जुड़ गया तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो हम वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे कि कैसे उसको फाइंड आउट करना है। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर 27 है, 27 का पावर 1/3 तो ठीक है 3 होता है, लेकिन अगर आपसे कहीं कोई पूछ ले कि 26.4 कितना होता है, 26.4 का क्यूब रूट कितना होता है, तो फिर आप क्या करेंगे। यहाँ पर 27 का हमें मालूम है, लेकिन 26.4 का थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कितना कम होगा, कैसे होगा, वो हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो उसमें हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे बच्चों। तो इसके लिए करना क्या है, देखो सिंपल स्टेप से ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अभी आपको सिर्फ इसका अप्लाई करना है आपको कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो जो पहला स्टेप होगा बच्चों, पहला स्टेप आपका होगा जो आपको गिवन क्वेश्चन होगा जिसे आपने फाइंड आउट करना है, उसे सबसे पहले आपने ब्रेक कर लेना है, ठीक है। ब्रेक किस तरह से करना है देखिए जैसे मान लीजिए आप लोगों को अंडर रूट 36.4 दिया है, तो आपको अंडर रूट निकालना है, मीन्स पावर 1/2 फाइंड आउट करनी है। तो जो नंबर दिया गया है उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है आप लोगों ने, ठीक है। परफेक्ट नंबर ढूंढना एक जिसका अंडर रूट आपको मालूम हो। तो 36.4 का परफेक्ट नंबर 36 हो गया, इसके अराउंड 36.4 के आसपास का नंबर ढूंढना है। तो वो आपके पास हो गया, कितना हो गया वो हो गया आपके पास 6 होता है। तो 6 का स्क्वायर 36 है, तो आपने इसको लिख लेना है 36। लेकिन नंबर तो 0.4 है, तो इसमें हम लोगों को कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो ये 0.4 हो गया। तो इस तरह से आपने अपने दिए गए नंबर को पहले ब्रेक कर लेना है। आ रही है बात समझ में। आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। पहला स्टेप होगा हमें दिए गए नंबर को जो हमें फाइंड आउट करना है उस वैल्यू को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद उसे आप लोगों ने x प्लस डेल एक्स लिख लेना है, वेयर x जो है वो परफेक्ट नंबर होगा, जैसे 36 आ गया यहाँ पर, और डेल एक्स जो है आपका वो नंबर होगा, वो फ्रैक्शन होगा, वो स्मॉल वैल्यू होगी जो आपने उसमें ऐड की है, सब्ट्रैक्ट की है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 0.4 आ गई। आ रही बात समझ में, गेटिंग माई पॉइंट, राइट। उसके बाद आप लोगों ने एक फंक्शन कंसीडर करना है, लेट y इज इक्वल टू जिस टाइप की वैल्यू फाइंड आउट करने को दी गई है उसी टाइप का आपने फंक्शन कंसीडर कर लेना है x में, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट निकालना है, तो आप यहाँ पे अंडर रूट एक्स सपोज कर लेंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। सो दिस एम्प्लाइज आप यहाँ पे सीधा लिख देंगे dy/dx, जो भी आपका यहाँ पर आएगा वो आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। इसका अंडर रूट हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स है। इसको यहीं पे छोड़ देना है आपने, ठीक है।
ये dy अपॉन dx निकाल लिया। अब इसके आगे भी चल कर सकते हैं आप इसको, dy अपॉन dx 1/2 अंडर रूट एक्स आ गया, इसको आपने 1/2। अब जो x आपने पहले यहाँ पर सपोज किया होगा वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और ये आपने लिख लेना है 1/2 अंडर रूट 36 का अंडर रूट 6 हो गया और ये आपके पास 1/12 आ गया। तो dy अपॉन dx आपने 1/12 फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 शुरू हो जाएगा। आपने दिए जो फंक्शन आपने सिलेक्ट किया है, जो फंक्शन आपने सपोज किया है, उसमें आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब अगर आप x में स्मॉल चेंज डेल x ऐड कर रहे हैं तो y में भी आप स्मॉल चेंज डेल y ऐड कर सकते हैं। सो यू कैन राइट इट एज अ y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स। ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने फंक्शन सपोज किया था y इज इक्वल टू डेल एक्स, मैंने स्मॉल चेंज y में सपोज कर लिया और स्मॉल चेंज x में सपोज कर लिया, डेल x और डेल y। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, डेल x एंड डेल y आर वेरी वेरी स्मॉल। तो इन चेंजेस को करने से हमारे पास इक्वेशन 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, नाउ अब आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को करना है बच्चों। क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है आप लोगों ने। y प्लस डेल वाई माइनस वाई करना है आप लोगों ने, y प्लस डेल वाई माइनस वाई, लेफ्ट साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करनी है, राइट साइड राइट से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो x प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है, इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड है y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड है x प्लस डेल एक्स माइनस डेल एक्स। ठीक हो गया। अब y से y आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपके पास डेल y रह गया इज इक्वल टू x प्लस डेल एक्स। आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो पहले, हमें मालूम है, जो आपने यहाँ से फाइंड आउट किया होगा वो वैल्यू आपने रख देनी है, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36.4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 36.4 अंडर रूट आ गया, माइनस अंडर रूट एक्स है, एक्स का वैल्यू इस क्वेश्चन में 36 है। ठीक है, इज इक्वल टू ये आपके पास यहाँ पे 36.4 माइनस 6 रह गया और यहाँ पर कितना है आपका डेल वाई। अब यहाँ पर आप एक फॉर्मूला और यूज करोगे, नाउ यू कैन राइट एज अ डेल वाई को आप लोग डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स लिख सकते हो। मैंने डेल वाई को डेल एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर डेल एक्स इज अ वेरी वेरी स्मॉल जैसा हमने पहले सपोज किया हुआ है तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स को आप लोग डी वाई अपॉन डी एक्स सपोज कर सकते हो, इंटू डेल एक्स लिख सकते हो। और ये बात समझ में, सो दिस एम्प्लाइज डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज अ 1/12। तो ये 1/12 आ गया, इनटू डेल एक्स हमें मालूम है इस क्वेश्चन में कितना है 0.4 है, तो यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू 0.4 पुट कर दी। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, 0.4/12 को आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तुम लोग तो 0.4/12 ये आ जाएगा 0.1/3 और ये सॉल्व करके 0.033 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास डेल वाई। ठीक हो गया। अब देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, देखिए डेल वाई यहाँ पे आप रख देंगे 0.033 इज इक्वल टू अंडर रूट 36.4 माइनस 6 यहाँ पे, और ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है बच्चों। इसको यही रहने दो, 6 को इधर शिफ्ट कर दो, दिस एम्प्लाइज 6 प्लस 0.33 इज इक्वल टू अंडर रूट 6.4 और अंडर रूट 36.4 इज इक्वल टू, इसको इसमें ऐड कर दिया तो 6.33 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका जितना डेसिमल 6.03 है बेटा, ये 03 है, तो ये 6.03 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बस स्टेप है इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपके पास 36.6 अंडर रूट। ठीक है, इसका हम लोगों ने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ये गिवन क्वेश्चन है। तो सेम वैसा ही जैसा मैंने एग्जांपल में समझाया, तो एक बार फिर से हम इसको करते हैं तो आपको समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोगों को इसे लेट क्या करना है,
36.6 अंडर रूट निकाल रहे हैं, तो 36.6 का नियरेस्ट अंडर रूट किस नंबर का होता है परफेक्ट, वो 36 है। तो इसे आप लोगों ने 36 प्लस 0.6 लिख लेना है, अंडर रूट साथ में रहेगा, ठीक है। इसे फिर आप लोगों ने x प्लस डेल x लिख लेना है, ठीक है। सच दैट लिखना है आगे आप लोगों ने x, इसमें x आपका 36 होगा एंड डेल एक्स वेरी वेरी स्मॉल नंबर 0.6 होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डेल एक्स है वो एक्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। डेल एक्स मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एक्स, तभी हम डिफ्रेंसिएशन का ये मेथड अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नाउ अब हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं y इज इक्वल टू ऑफ द टाइप द क्वेश्चन इज गिवन दैट इज अंडर रूट एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये बन जाता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, इसकी डिफ्रेंशिएशन पता है सबको, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू रख लीजिए जो आपने यहाँ पे बनाई है वो आ गई 36 आ गई। 36 का अंडर रूट 6 होता है, ये 2 इंटू 6 हो गया और ये 1 अपॉन 12 हो गया। इसको एज इट इज रहने दो, बाद में हम यूज करेंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है उसमें y और x दोनों में स्मॉल चेंज ऐड कर देंगे, तो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, वेयर डेल वाई एंड डेल एक्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। नाउ अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नाउ 2 माइनस 1 कर देंगे, आप लोग क्या मिलेगा, एक दो क्वेश्चन पूरे कर लीजिए, फिर थोड़ा शॉर्ट भी आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो। y प्लस डेल वाई माइनस वाई, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस करेंगे और इक्वेशन की राइट साइड से राइट साइड माइनस करेंगे, तो x प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर y से y आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह गया डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस डेल एक्स होल अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स रह गया, ठीक है। एक्स प्लस डेल एक्स, इसको ठीक कर लेंगे, ये एक्स प्लस डेल एक्स ये सेम एज इट इज माइनस अंडर रूट एक्स रह गया, ठीक है, राइट। और इसे आप क्या लिख सकते हो, और दिस एम्प्लाइज डेल वाई हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डेल वाई को आप सीधा लिख सकते हैं, डेल वाई को आप लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। अभी क्वेश्चन में मैंने बताया पीछे कैसे आया, ये डेल वाई को लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स। एक्स प्लस डेल एक्स क्या था बच्चों, एक्स प्लस डेल एक्स था, दिया गया क्वेश्चन जो वैल्यू थी 36.6 माइनस अंडर रूट एक्स, एक्स क्या है आपका, एक्स 36 है, तो ये माइनस अंडर रूट एक्स दैट इज 36 आ गया, ठीक है। दिस एम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर चुके तुम लोग पहले, दैट इज 1 अपॉन 12 इंटू डेल एक्स क्या है क्वेश्चन में 0.6 है, लिख दीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू 36.6 माइनस अंडर रूट 36 जो है वो 6 रह गया आपके पास। दिस एम्प्लाइज 0.6 अपॉन 12 जो है वो 0.1 अपॉन 2 रह जाएगा, -6 इधर शिफ्ट कर दो, +6 हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पे 36.6 रह गया। जो फाइंड आउट करना है वो एज इट इज रह गया 36.6। ये वही क्वेश्चन है, गिवन वैल्यू है जो फाइंड आउट करनी है, तो इसको आपने ऐसे रहने देना है, बाकी सब कुछ सॉल्व कर लो। सो दिस एम्प्लाइज 0.1/2 प्लस 6 जब आप करेंगे तो ये 0.05 आ जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 36.6 आ गया, ठीक है। और ये बन गया 0.05 प्लस 6 करेंगे तो 6.05 इज इक्वल टू 36.6 आ गया, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 36.6 अंडर रूट इज इक्वल टू 6.05। दिस इज योर आंसर, ठीक हो गया।
6.05 इज योर आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा 6 मार्क्स का क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन से आ जाता है। सो लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सेम ऐसा क्वेश्चन करते हैं। 49.5 आपके पास दिया गया, थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड मैंने छोड़ दिया बच्चों, आप लोग खुद करेंगे उसको। 49.5 है, कैसे करेंगे देखिए। लेट 49.5 अंडर रूट का क्वेश्चन है, तो 49.5 का नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, तो वो 49 है। 49 का अंडर रूट कितना होता है, 7 होता है, तो हम इसे ब्रेक कर देंगे 49 में, और 49 के छोड़कर क्या बच गया 0.5 जो हमें इसमें ऐड करना है, ठीक है। और इसको आप लोग x प्लस डेल एक्स सपोज कर लेंगे, ठीक है, वेयर x आपका 49 होगा जो परफेक्ट नंबर है, एंड डेल एक्स आपका वो स्मॉल नंबर होगा जो परफेक्ट नंबर के अलावा बच गया है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो 49.5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब सेकंड स्टेप में अब फंक्शन कंसीडर करना है। फंक्शन कंसीडर कर लिया, लेट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट है एक्स, ये नंबर 1 हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है आप लोगों ने। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स होता है। इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेना है आप लोगों ने। अंडर रूट एक्स आपका यहाँ पे 49 है, और 49 का रूट 7 होता है, 7 इंटू 2 14 हो गया, ये 1 अपॉन 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करनी है जो कि इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बनेगा, स्मॉल चेंज करके y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर 2 में से 1 को माइनस कर देना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग इसे इजीली कर सकते हो, बहुत बार कर चुके हैं। y प्लस डेल वाई माइनस वाई करेंगे तो डेल वाई रह जाएगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे तो आपके पास x प्लस डेल एक्स माइनस अंडर रूट एक्स रह जाएगा, ठीक है। सो दिस एम्प्लाइज डेल वाई को क्या लिखना है बच्चों, डेल वाई को आप लोगों ने लिखना है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, और एक्स प्लस डेल एक्स तो गिवन क्वेश्चन था 49.5 लिख लिया उसको हम लोगों ने यहाँ पे, माइनस अंडर रूट एक्स है, एक्स आपका 49 है उसको लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे 49 लिख लिया, इज इक्वल टू ये फिर से लिख लिया मैंने आगे यहीं पे, ये हो गया 49.5 माइनस 7 हो गया, ठीक है। दिस एम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकाल चुके हैं 1 अपॉन 14, देखिए अपनी नोटबुक 1 अपॉन 14, ये है 1 अपॉन 14 इंटू डेल एक्स 0.5 है, ये ले लिया मैंने यहाँ पे 0.5 इज इक्वल टू 49.5 माइनस 7 कर लिया हम लोगों ने। दिस एम्प्लाइज 0.5 अपॉन 14 को अब हम सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है बच्चों यहाँ पे साइड में, ये कैलकुलेशन जो है वो सही होनी चाहिए आप लोगों की। 0.5 डिवाइड बाई 14 है, पॉइंट पहले ही लग गया, 5 डिवाइड नहीं होता है तो 0 लग गई, आगे हमने एक 0 लगा दी। 14 से 50 के लिए 14 3 जा 42 हो गया, 50 माइनस 42 8 आ गया, एक 0 और लगा ली। 14 5 जा 70, 14 6 जा 84 तो 5 से जाएगा, 14 5 जा 70 हो गया, अब 100 बच गया, ये 80 माइनस 70 10 आ गया, ऊपर से 0 आ गई, और ये आपका 14 7 जा 98 हो गया, ठीक है, 2 बच गया। अब इसे कहाँ तक लेना है बच्चों, क्वेश्चन में लिखा गया है डेसिमल के 3 प्लेस तक आंसर चाहिए, तो हमें डेसिमल के 3 प्लेस चाहिए, 1 2 3, 3 हो गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें एक और लेना पड़ेगा ताकि हमें कहीं राउंड ऑफ तो ना करना पड़े, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करके जब आप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.035। अब 7 नेक्स्ट नंबर 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाएगा, तो राउंड ऑफ आपको पता होना चाहिए, तो 0.036 आ गया, ठीक है। और ये अंडर रूट आ गया 49.5 माइनस 7,
यहाँ से मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये आ गई आपके पास √49.5 इज इक्वल टू 7, इधर आके प्लस का हो जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पर नंबर है 0.036, तो आपका जो आंसर है वो गया 7.036 49.5, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस नाउ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास। अब 5th पार्ट आता है क्यूब रूट ऑफ 25, ठीक है। सो 25 का क्यूब रूट हमें पता है, 25 का नियर बाई नंबर 27 होता है। क्या होता है? 27। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 25 पावर 1/3, और अब ऐसा कौन सा नंबर है, पावर 1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल 3 हो गया। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 25 के नज़दीक आए, तो वो 27 है। हमने 27 लिख दिया, लेकिन चाहिए कितना, चाहिए तो मैं 25। तो 27 का 25 कैसे बनेगा, इसमें से हमें 2 माइनस करना पड़ेगा। तो हमने 25 को ब्रेक किया 27 - 2 में, और ये पावर आ गई 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि हमने 27 क्यों लिया, परफेक्ट नंबर 27 कैसे बना, क्योंकि हमें पता है 27 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है, या 27 का क्यूब रूट जो है वो 3 होता है। तो ये एक परफेक्ट नंबर है, तो इसे हम एक्स सपोज कर लेंगे इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने एक्स प्लस डेल एक्स में ही ब्रेक करना है, एक ही प्रोसेस रखना है आपने, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम यहाँ पे इसे एक्स प्लस डेल एक्स ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान और भी रखना है, वेयर एक्स तो आपका ठीक है 27 ही रहेगा, लेकिन जो डेल एक्स है आपका वो अब आपका यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो जब अब एक्स प्लस डेल एक्स करेंगे तो अपने आप ही 27 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपने यहाँ पे बहुत खास ध्यान रखना है कि प्लस में रह रहा है या माइनस में रह रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप हो जाता है फंक्शन कंसिडर करना। अब आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप का आपने फंक्शन भी लेना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, सबको मालूम है dy/dx x पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/3 x इंटू 1/3 - 1 इज इक्वल टू 1/3 x पावर 1/3 - 1 2/3 हो गया इज इक्वल टू 1/3 और x पावर 2/3 हो गया इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 1/3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी 27 है यहाँ पर, तो आपने इसे 27 पावर 2/3 लिख लिया, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 1/3, 27 को आप लोग 3 क्यूब लिखोगे, 27 को 3 क्यूब लिखा, और 27 की पावर 2/3 है, 3 से 3 पावर कैंसिल हो गई, आपके पास रह गया 1/3 इंटू 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर इंटू 3 ये 1/27 आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये 1/27 आ गया, dy/dx 1/27 आ गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है फ्रॉम इक्वेशन 1 स्मॉल चेंज इन y एंड x, फ्रॉम इक्वेशन 1 स्मॉल चेंज इन y एंड x क्या देता है आपको, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, और पावर कितनी है 1/3। ये इक्वेशन नंबर 2 होती है। 2 - 1 करते हैं, उसके बाद हम लोग 2 - 1, 2 - 1 क्या देता है आपको, y प्लस डेल वाई माइनस वाई करते हैं आप, तो आपके पास डेल वाई रह जाता है, और राइट साइड पे x प्लस डेल एक्स पावर 1/3 माइनस x पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, तो हमने निकाला पहले ही, एक्स प्लस डेल एक्स आपका यही फंक्शन है जो फाइंड आउट करना है, 25 पावर 1/3, इसकी वैल्यू सीधी लिख दीजिए
माइनस एक्स आपका 27 है, 27 पावर 1/3 लिख दीजिए। दिस एम्प्लाइज डेल वाई को मैंने अभी बताया क्या लिखना, हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। डेल वाई को आपको dy अपॉन dx लिखना है, इंटू डेल एक्स कर देना है। ये डेल वाई आता है, शुरू में बता चुका हूँ आपको। 25 पावर 1/3 एज इट इज रहेगा, माइनस 27 पावर 1/3 3 रह जाएगा। सबको मालूम है कैसे आएगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ एक बार फिर से। 27 को आप 3 पावर 3 लिख सकते हैं, और सारे की जो पावर है वो 1/3 है। 3 पावर 1/3, पावर से पावर कैंसिल, 3 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dy अपॉन dx बच्चों फाइंड आउट कर चुके हैं, 1/27 है, इंटू डेल एक्स आपका -2 है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, -2 है, ध्यान से रखेंगे, इज इक्वल टू 25 पावर 1/3। इसको कुछ नहीं करना है, ये तो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है जो निकालना है, और यहाँ पर आपके पास 3 रह चुका है। अब इसको एज इट इज रख देंगे आप लोग, और ये -2 अपॉन 27 हो गया, और यहाँ पे इज इक्वल टू 25 पावर 1/3 -3 रह गया। ये आपने कैलकुलेट करना है, तो इसको आप राइट साइड पे ले आइए, साइड एक्सचेंज करके, इज इक्वल टू 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस का है, 3 - 2 अपॉन 27 हो गया। इसको आपने सॉल्व कर लेना है, 27 3 जा 81, 81 - 2 79 हो गया, 79 अपॉन 27, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ऐसे सॉल्व करोगे बच्चों तो फिर थोड़ा आपको ये फिर से लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो आप 2/27 सॉल्व कर लो, वो सॉल्व करना इजी होगा। 2/27, तो 2 डिवाइड नहीं होता है, 0 लगाएंगे, डेसिमल और पहले लग गया, ठीक है। अब 20 डिवाइड नहीं हुआ तो एक 0 लग जाएगी, और फिर आप लोग एक 0 और लगा देंगे, 200 हो गया। आप 200 इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये 7 7 2 22 9 जा 2 8 जा 2 7 जा 8 जा 8 से बड़ा हो जाएगा, 7 7 से जाएगा, 7 से करेंगे आप लोग तो कितना आएगा देखिए। इसमें डिवाइड करता हूँ, आप लोग भी कीजिए, आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ योर वीडियो, लेट मी डिवाइड इट। ओके, तो ये आ गया सॉल्व करके 0.0740, कैसे किया देख लीजिए यहाँ पर। तो ये बन गया 3 माइनस 0.074 0.074 ठीक है, इज इक्वल टू 3 में से माइनस करेंगे अब आप इसको, 0 10 - 4 6 9 - 7 2 और 9 और 2 2.926, 3 डेसिमल प्लेस तक का 1 2 3 लास्ट 0 है, 2.926 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा, फिर आप खुद करेंगे उनको। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 26.57 का क्यूब रूट निकालना है आपने। देखो आप इसको हिंट दे रहा हूँ अब मैं बाकी क्वेश्चंस के लिए। 26.57 पावर 1/3 है, पावर 1/3 है, 20 नियरेस्ट नंबर इसका 27 होगा, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो 27, लेकिन इससे बड़ा है तो माइनस, कितना माइनस करेंगे 57 बन जाए, ये आपका 43 होना चाहिए, 0.43, ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर 1/3, इसको आप लोग x मान लेंगे, इसको आप डेल x लिख लेंगे जैसे लिखते हैं, ठीक है, जहां पर x आपका 27 होगा और डेल x यहाँ पर आपका -0.43 होगा, और इस क्वेश्चन में जो फंक्शन y है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही y इज इक्वल टू x पावर 1/3 होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे अपने आप। लेट मी राइट इट्स आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2.984 है। ऐसे ही आपके पास अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, जो आपके पास होगा 15 पावर 1/4 है, ठीक है। अब पावर 1/4 है तो आपको पता है 15 के आसपास परफेक्ट नंबर पावर 4 में आपके पास 2 आ जाता है, तो आप इसको 16 - 1 लिखेंगे,
पावर 1/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स पावर 1/4 करेंगे, जहाँ पर एक्स आपके पास 16 होगा और डेल एक्स आपके पास -1 होगा। एक्स 16 क्यों किया? क्योंकि 2 पावर 4 जो है वो 16 होता है। क्वेश्चन 1/4 में है तो इसकी रेसिप्रोकल पावर 4 हो गई, तो किस नंबर का पावर जो है वो 16 होगा, पावर 4 16 होगा, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो इसे हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया और जो फंक्शन है यहाँ पे वो आपका y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/4 रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका भी मैं आंसर लिख देता हूँ, यहाँ पे खुद करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 1.969 होगा। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज के लिए काफ़ी बस इतने ही क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, 2 मैंने एक्सरसाइज के लिए दिए, कुछ मैंने करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन भी देता हूँ आपको और एक्सरसाइज के लिए भी और क्वेश्चन रखूंगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।